यू आर विलिंग टू पे $2.83 टू अवॉइड द गैम्बल, तो दैट मीन्स कि अगर 2.83 से कम या उसके बराबर में कोई इंश्योरेंस मिल रही है तो यू डेफिनेटली बाय इट। अगर उससे ज़्यादा में मिल रही है तब यू वोंट बाय इट, राइट। तो एक बात तो हमारी ही हो गई, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ, हाँ इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये थी मेन चीज़ें हमारी। आगे क्या बात है कि हाँ ये एक न्यूमेरिकल है इसमें, तो इसमें प्रैक्टिस के लिए इफ़ यू वांट तो इस क्वेश्चन का तुम रिस्क प्रीमियम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने किया है इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट दैट सोल्यूशन, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो मैं तुम्हें आई थिंक मैंने भेजा भी है, मतलब वो जो, जस्ट अ मिनट, मतलब एक सेकेंड, या तो मैं खोल के दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये इसी का सल्यूशन है, ठीक है। तो ये मैंने भेजा हुआ है। एंड इसके अलावा बाकी आगे का कर लेते हैं। इसका मैंने बस मार्कोविट्स वाला ही निकाला था क्योंकि क्वेश्चन में भी वही था, ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ गैम्बल वगैरह भी लिखा है, तो वो सब अभी निकालने की बिल्कुल नीड नहीं है, राइट। एक बार मैं मैम से कंफर्म कर लूँ क्योंकि उन्होंने भी वो सब कराया नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि करना है कि नहीं करना है वो सब। और बाकी एक क्वेश्चन ये था, बट ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो वो एक बार मैं मैम से कंफर्म कर लूँ क्योंकि इन्होंने इधर क्या किया हुआ है, एक्सपेक्टेड वेल्थ निकालते टाइम ना जो गैम्बल का आउटकम है वही ले लिया है, इसमें वेल्थ ऐड नहीं की है। तो मुझे डाउट था उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो एक बार मैं कंफर्म करके बता दूँगी, ठीक है। तो ये सब हो गया, बट क्योंकि बाकी के दो जो न्यूमेरिकल्स इन्होंने दिखाया है उसमें इन्होंने सेम ही मेथड एम्प्लॉय किया है जो मैंने तुम्हें बताया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट। मैम ने भी वही मेथड वाला ही क्वेश्चन हमें दिखाया था, तो उस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बाकी पीपीटी कर लेते हैं। तो एफी लेक्चर्स कंटिन्यूड, राइट, हाँ ये कर रहे थे हम। तो ये हमने बात कर ली कि मार्कोविट्स इज़ सुपीरियर, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो ये सब तो हमने कर लिया है। ये इसके जो शुरू के 3-4 सेंटेंसेस है दे आर नॉट वेरी यूज़फुल, ठीक है। जो मेन चीज़ ये है कि एक और तरीका हो सकता है, बेसिकली आप अलग अलग तरीके एम्प्लॉय कर रहे हो जिससे कि आप जो है डिसीजंस ले सको, राइट, कि कौन सी आई डोंट नो कौन सी सिक्योरिटी को आप प्रेफर करोगे या वट एवर, ठीक है। तो एक और तरीका है स्टोकेस्टिक डोमिनेंस। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बेसिकली एक एसेट को स्टोकेस्टिकली डोमिनेंट कहते हैं ओवर अनदर। अगर एक बंदे को उस एसेट से, उस पोर्टफोलियो से हर स्टेट ऑफ नेचर में दूसरे एसेट से ज़्यादा वेल्थ मिल रही हो। सी स्टेट ऑफ नेचर इज़ बेसिकली क्या क्या अलग अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं, जैसे कि बूम एक स्टेट हो सकती है, रिसेशन एक स्टेट हो सकता है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स हो सकती है। अगर कोई एक ऐसा एसेट हो जो चाहे कोई सी भी स्टेट हो, हर स्टेट में ही दूसरे एसेट से हमें हमेशा ज़्यादा वेल्थ दे रहा हो, तो वी विल कॉल दैट एसेट टू बी स्टोकेस्टिकली डोमिनेंट, ठीक है। सेंस मेक कर रही है ये बात तो, कि ठीक है वो हर सिनेरियो में ही हमें ज़्यादा वेल्थ दे रहा है तो इट डोमिनेट्स द अदर वन। इसको फर्स्ट ऑर्डर स्टोकेस्टिक डोमिनेंस बोलते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। अगर एक एसेट है एक्स जिसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सी, अभी तक हमने बात की कि हर एसेट का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिटर्न्स का, राइट। कुछ फिक्स नहीं है कि उसका यही रिटर्न मिलेगा वही रिटर्न मिलेगा, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिटर्न्स का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया उस एसेट की रिटर्न्स का,
ठीक है। क्यूमुलेटिव एज इन हमें पता ही है कि अगर हम जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकती है कि 0.1 चांसेस है कि आपको 20,000 मिल जाएंगे इस एसेट से, 0.2 चांसेस हैं कि इतना 30,000 मिल जाएंगे, वर्क अगेन 0.1 चांसेस है कि 40,000 मिल जाएंगे, 0.05 चांसेस है कि 50,000 मिलेंगे। ऐसे ऐसे करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब हम उसको पूरे को सम अप कर देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वी गेट अ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली बताता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आंसर्स द क्वेश्चन कि अगर आप उसमें डालो कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वेल्थ लेस दैन 50,000, तो वो आपको दे देगा कि ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो दैट इज़ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको बताता है कि इस वैल्यू मतलब एसेट जो है वो ये वैल्यू देने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एसेट ये स्पेसिफिक रिटर्न आपको देगा। बट जब आप क्वेश्चन ये पूछो कि इस स्पेसिफिक रिटर्न, जैसे कि 50,000 है रिटर्न, तो 50,000 या फिर 50,000 से कम की रिटर्न देने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट्स क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, तो एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट एक्स का, जिसको हमने एफ एक्स कहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स अभी बात हमारी हुई कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसका जो अंदर का कंपोनेंट है दैट इज़ वेल्थ, राइट। बिकॉज यू हैव टू टेल द फंक्शन कि भाई मुझे ये बताओ कि 80,000 या उससे कम ये एसेट जनरेट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें आपको वो वेल्थ का इनपुट अंदर देना होता है, राइट। तो दैट इज़ वाई वी हैव वेल्थ इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मैथमेटिकली बोले तो एक एसेट एक्स विल डोमिनेट एसेट वाई, स्टोकेस्टिकली डोमिनेट करेगा अगर सारे वेल्थ लेवल्स के लिए, सारे डब्ल्यू के लिए एफ एक्स डब्ल्यू इज़ लेस दैन और इक्वल टू जी वाई डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है कि आपने पूछा कि आपने एसेट एक्स के लिए पूछा बंदे से कि भाई मुझे ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 50,000 या उससे कम जो है रिटर्न जनरेट करेगा। प्रोबेबिलिटी निकल के आई 80%, ठीक है। वही आपने वाई के लिए पूछा तो वाई के लिए निकल के आई 90%। अब आपने सोचा कि एक्स के लिए सिर्फ 80% प्रोबेबिलिटी है कि, मुझे याद नहीं मैंने क्या अमाउंट बोला था, बट लेट्स से 1 लाख की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्स के लिए सिर्फ 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 1 लाख या 1 लाख से कम कुछ मिल रहा होगा। मतलब कि 20% चांस है कि आपको 1 लाख से ऊपर कुछ मिल रहा होगा, राइट। बट वाई के लिए 90% चांसेस है कि आपको 1 लाख से कम कुछ मिल रहा होगा। तो मतलब सिर्फ 10% चांसेस है कि आपको उससे ऊपर कुछ मिल रहा होगा। तो आई यू गेटिंग माई पॉइंट, वाई इज़ एक्स बेटर देन वाई इन दिस केस। क्योंकि कोई सा भी वेल्थ का लेवल आप डालो तो वो वेल्थ का लेवल या उससे कम मिलने की प्रोबेबिलिटी वाई की ज़्यादा है। वाई की ज़्यादा इसलिए क्योंकि वाई इज़ गिविंग लोअर लेवल्स ऑफ वेल्थ एट अ हायर प्रोबेबिलिटी। मतलब बेसिकली अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो कि 1 लाख रुपए मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 लाख या 1 लाख से कम रुपए मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वाई में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक्स में ये प्रोबेबिलिटी कम है। एंड एक्स में ये प्रोबेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि एक्स में ज़्यादा पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो 80% अगर 1 लाख या 1 लाख से कम मिलने की प्रोबेबिलिटी है, दैट सिंपली मीन्स कि 20% चांस है कि यू विल गेट समथिंग मोर देन 1 लाख रुपीज़, राइट। तो वो चीज़ है। तो इसलिए एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि वाई इज़ एक्स एटलीस्ट एज गुड एज डब्ल्यू। ये फर्स्ट वाली लाइन से वी हैव ओनली एस्टैब्लिश्ड कि एक्स इज़ एटलीस्ट एज गुड एज डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी एज गुड एज वाई, ठीक है। ये सेकेंड लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश एक्स की सुपीरियॉरिटी। मतलब हम कह रहे हैं कि सारे वेल्थ लेवल्स के लिए एक्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वो वाई से कम या वाई के बराबर
ही रहेगी, उससे ज़्यादा किसी भी सिनेरियो में नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, अगर क्यूमुलेटिव वाली कंसेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो यू कैन चेक आउट, मैं बताती हूँ किसके वीडियोस, मतलब देयर इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर जिसके स्टार्ट्स के वीडियोस यू कैन चेक आउट, अगर किसी भी स्टार्ट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो, ठीक है। तो एनीवे आगे क्या चीज़ है कि एट द सेम टाइम कुछ ऐसे वेल्थ के लेवल्स ज़रूर हैं, कुछ ऐसे WI ज़रूर हैं जिनके लिए जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है कि X वो या उससे कम अमाउंट ऑफ वेल्थ देगा, दैट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन दैट ऑफ Y, ठीक है। तो इट्स लाइक सेइंग, लेट्स से कि दो सिक्योरिटीज़ हैं, दोनों जो हैं 10-10 अलग अलग रिटर्न्स के लेवल्स दे सकती हैं, ठीक है। अब 9 लेवल्स ऑफ रिटर्न्स के लिए तो ऐसा है कि X और Y जो है सेम प्रोबेबिलिटी से वो अमाउंट देते हैं, ऐसा कुछ सीन है। क्या 9 के लिए ना करके 8 के लिए कर लो, है ना, 8 के लिए करना मेक्स मोर सेंस। 9 के लिए करोगे तो फिर 10वें की तो प्रोबेबिलिटी फिक्स ही हो जाती है ना। तो 8 लेवल्स के लिए वो एकदम सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ देते हैं 8 प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ के लिए। मतलब ऐसा कुछ सीन है कि 8 अलग अलग वेल्थ लेवल्स तुम उनमें डालो तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ सेम निकल के आती है उनके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। बस जब तुम 9वां डालते हो या ऐसा कुछ, अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, बट आई होप इस सेंस मेक कर रहा होगा कि कुछ लेवल्स के लिए इक्वालिटी हो तब भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक आध लेवल तो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हम कह सकें कि बेसिकली X जो है इट इज़ डूइंग अ बेटर जॉब दैन Y इन दैट केस, तभी हम कहेंगे ना कि ये डोमिनेंट है। अगर वो हर केस में ही इक्वालिटी ही सेटिस्फाई हो गई तो डोमिनेंट नहीं होगा, राइट। फिर तो भाई भाई हैं दोनों, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो मीन और वेरिएंस को अब यूज़ करेंगे एज अ चॉइस क्राइटेरिया कि बेसिकली कौन सी सिक्योरिटी चूज़ करनी चाहिए। अगर रिटर्न्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जॉइंटली नॉर्मल है, जॉइंटली नॉर्मल का बेसिक मतलब ये होता है कि एक तो जो एसेट्स हैं, अगर 2 एसेट्स तुम लो तो एक तो दोनों एसेट्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद में नॉर्मल होनी चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये कि वो उनके जो कोवेरियंसेस हैं वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने चाहिए। दोनों एसेट्स के आपस में जो कोवेरियंस है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल जॉइंटली नॉर्मल। एंड अगर जॉइंटली नॉर्मल है ना 2 एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी कैन मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सिंपली बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। बेसिकली मतलब क्या होता है कि द थिंग इज़ कि हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम कर लें कि ये नॉर्मल है तो लाइफ काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, बिकॉज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना एज इन आपको पता करना है कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता करनी है तो काफ़ी सिंपल रहता है वो सब। बस आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, मीन और वेरिएंस। तो इसलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे एसेट्स जो हैं वो जॉइंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हमें बस इनका मीन बता दो, इनका वेरिएंस बता दो, और उससे हम पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा लेंगे, और मीन और वेरिएंस के बेसिस पे ही हम जज कर सकते हैं कि भाई हमें कौन सा एसेट लेना है और कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। तो हम अपने आप को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। अगर हम यूटिलिटी फंक्शंस ऐसे अडॉप्ट करें जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एंड ऑफ पीरियड वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करें, ये कुछ नहीं है, नौटंकी है, नॉर्मल सी बात ये कहते हैं कि जो रिटर्न है इन पीरियड J, देखो 2 पीरियड है, एक है 0 और एक है अगला फ्यूचर का जो है J। रिटर्न ऑफ एन एसेट,
अच्छा सॉरी, ये एसेट को इन्होंने जे कहा है। बेसिकली सी बहुत सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन एसेट जे इज़ इक्वल टू वेल्थ जो आपको मिलेगी ड्यू टू एसेट जे माइनस वेल्थ जिससे आप इनिशियली स्टार्ट हुए थे डिवाइडेड बाय वेल्थ जिससे आप इनिशियली स्टार्ट हुए थे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इनिशियली 100 रुपये से स्टार्ट हुए थे, एक एसेट में पैसे लगाने से आपको 150 रुपये मिल गए, तो जो 50 का गैप है दैट इज़ व्हाट यू अर्न फ्रॉम द एसेट। 50 डिवाइडेड बाय 100 आपकी रिटर्न हो गई, राइट। तो क्योंकि आपने 100 रुपये लगाए थे इस एसेट में, तो ये तो सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और हमें पता है कि हम बोल रहे हैं कि अगर जो वेल्थ जो हमें मिल रही है एक एसेट में हमने पैसे लगाए, उससे जो हमें एंड ऑफ पीरियड में जो वेल्थ मिल रही है, ठीक है, अगर हम बोलें कि वो वेल्थ जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि ये जो डब्ल्यू जे है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन है डब्ल्यू और इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू। क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ही पैरामीटर्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने कहा कि इसका मीन कोई डब्ल्यू है, इसका वेरिएंस कोई सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू है, ऐसा कुछ सीन है। तो जो रिटर्न होगी ऑन एसेट जे वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये बहुत होता है कि मतलब आपस में रिश्ते बनाते रहते हैं ये, मतलब अच्छा तुम भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अच्छा हाँ हाँ मैं भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हूँ, ऐसा सीन चलता रहता है। तो क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आर का इसके साथ में डब्ल्यू जे के साथ में एक रिश्ता है और डब्ल्यू जे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो क्योंकि डब्ल्यू जे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आर भी अपने आप ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार है दोनों, है ना, इस इक्वेशन से बंधे हुए हैं। डब्ल्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है, वो तो आपके पास अभी आप आज की डेट में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आज की डेट में आपके पास कितने पैसे हैं, वो तो एक कांस्टेंट चीज़ है, उसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। तो जो भी है आर जे का वो डिपेंड करता है डब्ल्यू जे पे, डब्ल्यू जे नॉर्मल तो आर जे नॉर्मल, ठीक है। तो जो रिटर्न है एसेट जे पे वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसका मीन क्या होगा, इसका अगर आपको मीन निकालना हो, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालना हो, तो बहुत सिंपल है, इसकी एक्सपेक्टेशन इज़ इक्वल टू बेसिकली राइट साइड की एक्सपेक्टेशन, राइट। एंड इधर हो सकता है ये देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया आपने बस अगर तुम इसको लिखो ना एज अ फ्रैक्शन, तो यू विल राइट डब्ल्यू जे माइनस डब्ल्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नॉट। अब उस फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड में। राइट साइड पे है डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू नॉट जो कि 1 हो जाएगा, राइट। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 तो 1 ही रहेगी, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू तो वही होती है, तो इसलिए उसको एक्सपेक्टेशन से निकाल दिया और लेफ़्ट साइड में एक्सपेक्टेशन को लगा रहने दिया। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव डन। वेरिएंस कैसे निकाली है, वेरिएंस बेसिकली ऐसे निकाली है कि वेरिएंस ऑफ लेफ़्ट साइड इज़ अगेन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ राइट साइड। राइट साइड की वेरिएंस निकालना बहुत सिंपल है। सी आपको बेसिकली इस पूरी चीज़ की वेरिएंस निकालनी है ना, लाइफ बहुत सिंपल है, क्योंकि डब्ल्यू नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो अगर वैसे तो आपको वेरिएंस ऑफ ए माइनस बी लिखी हो तो आपका फॉर्मूला लगता है वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स को वेरिएंस का। बट द गुड थिंग इज़ कि क्योंकि डब्ल्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो एक तो ये वेरी नहीं कर रहा, तो इसकी वेरिएंस है नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसकी वेरिएंस नहीं है तो इसकी कोवेरिएंस भी नहीं है। कोवेरिएंस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ वो मुझे यूट्यूब चैनल याद आ गया, स्टैटिस्टिक्स मेड ईजी या क्या, अगेन मैं फिर से कंफर्म करके बताऊंगी एक बार, ठीक है। तो ठीक है, बट द मेन थिंग इज़ कि जो चीज़ खुद ही वेरी नहीं कर रही है उसकी कोवेरिएंस तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी कोवेरिएंस भी नहीं हो गई, तो फिर मेनली क्या रह गया हमारे पास, मतलब न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगना चाहिए था आइडियली, जो मैंने बताया वेरिएंस ए प्लस वेरिएंस बी माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ए कॉमा बी। बट वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू नॉट ज़ीरो हो गई, कोवेरिएंस वाला टर्म भी ज़ीरो हो गया, क्या बच गया, वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू जे, ठीक है। इसलिए इधर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू, क्योंकि अभी हमने बात की ना डब्ल्यू जे की जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू है, ठीक है। और
एक बेचारा ये डिनोमिनेटर का W नॉट बच गया। हमें पता है वेरिएंस का रूल होता है कि जो भी साइड में मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट, बेसिकली अगर आप 8x की वेरिएंस निकालोगे तो वो वेरिएंस निकल के आएगी 64 इंटू वेरिएंस ऑफ x। बेसिकली जो भी नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो उसका स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1/W नॉट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसका भी स्क्वायर हो गया। तो दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। ये हो गई बात। अब